Hello everybody, how are you? I hope that you all are fine. So I'm going to tell you something very important today. Yesterday in my class, I was talking with students and we had our topic. The topic was the suicide of Sushant Singh. So many students were speaking in English and they were making sentences. So there was one sentence which came and I thought this is a common problem with most of the people. I should speak out. So sentence कुछ इस तरीके से था कि स्टूडेंट ये कहना चाहते थे कि सुशांत सिंह को सुसाइड करने से पहले किसी से उसको बात करनी चाहिए. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. स्टूडेंट ये कहना चाहता था कि उसे किसी से एक बार बात करनी चाहिए थी. उसे किसी से एक बार बात करनी चाहिए थी. ऐसा करने से पहले जो भी उसने सुसाइड किया उसे एक बार बात करनी चाहिए थी. और ज़्यादातर जो लोग सेंटेंसेस बना रहे थे वो सभी के सभी ये बोल रहे थे. आप भी इसका सेंटेंस का अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिए, आप क्या इसका करेक्ट आंसर सोचते हैं. तो वो ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि ही शुड टॉक वंस, ही शुड टॉक टू समबडी एटलीस्ट बिफोर कमिटिंग क्राइम, ही शुड टॉक टू हिज फादर. लेकिन आपको पता है कि इसका राइट सेंटेंस ये होगा he should have. yes, ये रूल है इसका. he should have talked to someone once. he should have talked to someone once. या he should have talked to somebody once before committing crime. ये एक रूल ऐसा है कि जब हम उनको बता रहे थे तो आप कोई काम आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया तो आप शुड हैव का प्रयोग करते हैं. इसका रूल यस आप याद रखिएगा. इसका रूल हमेशा होता है शुड हैव और इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ये एक इतना कॉमन सेंटेंस है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत बोलते हैं. मैंने तो कई बार लोगों को यहाँ हेड तक लगाते देखा है क्योंकि वो हिंदी में सोचते हैं तो उनको लगता है कि मुझे पिछली क्लास में आना चाहिए था, तो वो इंग्लिश क्या बोलते हैं, आई शुड हैड. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. मुझे पिछली क्लास में आना चाहिए था, आई शुड हैव कम इन लास्ट क्लास. मुझे एक कार खरीदनी चाहिए थी, आई शुड हैव बॉट अ कार. मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, मुझे आपसे मिलना चाहिए था, इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी. तो जब भी कोई काम करना चाहिए था तो आप शुड हैव लगाते हैं. अगर सेंटेंस के बीच में नहीं आए तो बीच में आप नॉट लगाएंगे. यस, बीच में आप नॉट लगाएं. तो अगर आप कहें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट हैव डन सो. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. या एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. और चाहिए के साथ याद रखिएगा कि था लग जाए. ये देखिए था, चाहिए के साथ जब था होता है तो शुड हैव. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट. शॉर्ट फॉर्म्स में हम इसको कर सकते हैं. तो आप कह दें यू शुडंट हैव और गो की थर्ड फॉर्म गॉन. यू शुडंट हैव गॉन देयर. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको उसे नहीं मारना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव बीटन हिम. तो ये रूल याद रखें आप लोग कि शुड आप ऐसे ही मस्ट के साथ भी लगा सकते हैं. मस्ट हैव सेम रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और मज़े की बात है अगर आप ऑट का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऑट टू और हैव, ऑट टू हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन इसका बहुत कम यूज़ होता है, इतना नहीं होता. तो ये तीनों का मतलब आप सभी को पता ही है. शुड माने चाहिए, मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिए और ऑट का मतलब चाहिए. चाहिए से मतलब कोई नैतिक कर्तव्यों के लिए यूज़ करते हैं. तो हम हैव का प्रयोग कब करते हैं, जब आप अपने सेंटेंस में चाहिए के साथ था वर्ड लगाना चाहें. इस था के लिए आप हैव वर्ड लगाते हैं. हैड नहीं लगाएंगे. कृपया याद रखें कि नो हैड आप इसमें हैव लगाते हैं. तो जैसे आई मस्ट हैव डन माई वर्क. मुझे अपना काम ज़रूर करना चाहिए था. ही मस्ट हैव लिसन टू मी. सुशांत सिंह मस्ट हैव टॉक टू समवन. सुशांत को एक बार ज़रूर किसी से बात करनी चाहिए.
थी, तो शुड की जगह आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल हैव का है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये रूल क्लियर है। अगर इस रूल से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन की ज़रूरत हो या किसी तरह की कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं रिप्लाई भी करूँगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इनसे रिलेटेड इस तरह के और ग्रामर के ट्रिक्स जानना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गिवन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए। हम बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपको ग्रामर की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस channel, and maybe somebody else is in need of English grammar, so please do suggest our channel to that person. We'll love to teach you all these grammar things. So we are so good at grammar, so I'm sure that you will get benefit from our grammar. Thank you so much. Thank you.